पवित्र आत्मा, Yes, Lord. पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, किस तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, राजा तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, किस तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मिलके इसकी आराधना स्तुति करें। पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। मैं जब मैं याद है मुझे एक पास्टर जो हिंदी नहीं आता था, उनको एक बार इंडिया में आए और हम लोग जब छोटे छोटे थे तो बिल्कुल बैठने के लिए सिर्फ सामने हमें बैठते थे। हम थोड़े 2-3 बच्चे लोग शैतान थे उसमें से। उन्होंने क्या किया, जब एक पास्टर आए, बड़े लिख के लेके आए, सब नोट्स लिख के रखा उन्होंने, और वो जैसे प्रेज द लॉर्ड बोला तो एक छोटा सा बच्चा हमारे अभी सब लोग यहाँ वहाँ हैं, उन्होंने क्या किया, उनके जो लिखा हुआ नोट्स धीरे से उनके बाइबल से निकाल लिया और उसको उसका बिल्कुल गोला बनाकर अपने जेब में रख दिया उसने। और वो पास्टर बिल्कुल परेशान हो गया, उनको हिंदी भी नहीं आता, और वो यहाँ वहाँ देख कर वो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड 15-20 मिनट में बहुत उच्च स्वर से प्रार्थना की और बैठ गए। तो पास्टर साहब ने हमारे जो पूछा, क्या हुआ पास्टर, आपने मैसेज क्यों नहीं आया? बोला कि एक बच्चा यहाँ बैठा था, उसने मेरा मैसेज खा गया। तो जो वो लिख वो मुझे नहीं देख, ऐसा नहीं प्रभु का वचन हमें परमेश्वर ने दिया है सिर्फ लिखकर, नोट बनाकर, पढ़कर उसको बयान करने के लिए। ठीक है, मैं विरोध नहीं उसका, मैं दैट इज द मेक द, परंतु परमेश्वर ने जब पतरस को चुना, जब पतरस को जो एक मछुआरा था, जब उसको पहले जब उसको उसने पवित्र यीशु के रोहान के बाद जब पतरस को परमेश्वर अभिषेक के साथ चुना, तो उसने एक मैसेज में उसने कुछ परमेश्वर की महिमा का वर्णन किया और उसको इतना सामर्थ के साथ, भय भक्ति के, उसने जो परमेश्वर ने सामर्थ दिया था, जो अभिषेक दिया था, उसने वैसा बोला तो 5000 लोग आए। उसमें कोई आज उसमें कुछ भी उसने अपने क्षमता से, अपने शक्ति से कुछ नहीं किया। परमेश्वर को जो आपको और मुझे प्रभु ने दिया है, उसको परमेश्वर ने दी आपको वचन, क्योंकि वचन में लिखा है सब लोग उपदेशक नहीं बन सकते, सब लोग पास्टर बन नहीं सकते, सब लोग एक परमेश्वर ने हमें जरूर 2 पैर 2 हाथ सब कुछ दिया, पर तो परमेश्वर ने हमें एक डिफरेंट पर्सनालिटी के साथ बनाया है। परमेश्वर को हम जैसा जानना वैसा पहचानना है, जैसा हम हैं वैसे ही वो हमें चाहता है।
अभिनय करके या उसके इस संसार की बहुत सारे बातों को लेकर लुभाने वाली बातें करके नहीं, हम प्रभु के राज को, लोगों को जीत नहीं सकते। इन दोनों में वचन बहुत है, वचन की कमी नहीं है। यदि आप कुछ भी विषय को यदि यूट्यूब में या कुछ भी आज किसी विषय को भी लेकर यदि आप गूगल में जाके सर्च करोगे तो आपको टॉपिक मिल जाएगा। हम ऐसे समय में टेक्नोलॉजी समय में आ गए हैं, कोई भी, परंतु परमेश्वर इन दिनों में मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जी वेयर इज दैट फेथ, हमारा विश्वास इन दिनों में क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? क्यों आई एम स्ट्रगलिंग एवरी डे इन माई लाइफ, बिकॉज नो इसको ऐसा करना है, वैसा करना है, ये पास्टर साहब बोलते वैसे ही है, परंतु परमेश्वर ने हमें जो उसका उद्देश्य क्या हमारे प्रति, वो हमसे क्या चाहता है? हम दूसरों की नकल कर सकते हैं, दूसरों के जैसे बनने की चेष्टा करने से बेटर है परमेश्वर के जैसा बना। आज मैं एक से पहले, जब प्रेयर लाइन में आने से पहले मुझे एक वचन प्रभु ने दिया, भजन संहिता 118 का 1 से लेकर 17 तक। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि भला है, उसकी करुणा सदा की है। इस्राएल कहे उसकी करुणा सदा की है, हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है, यहोवा के डरवोए कहे उसकी करुणा सदा की है। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरे सुनकर मुझे ऊंचे चौड़े स्थान पर पहुंचाया। यहोवा मेरी और मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरे क्या कर सकता है? यहोवा मेरी और मेरे सहायकों में से है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेनी, 8वां मुझे पद बहुत अच्छा लगता है, 8वां 9वां, और उसमें आखिरी पद है 17 का, जो मुझे बहुत छूता है, क्योंकि यहोवा पर शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है, यहोवा के शरण लेनी प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम है। क्योंकि ये वचन में कई बार बोला, प्रभु जी हम तो एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, यदि हम जहां जाते हैं तो भरोसा हमारा जीवन का आधार है। हम जहां भी जाएं, यदि हम घर से निकलते हैं तो हम घर को लॉक करके जाते हैं, हर चीज में हमारा भरोसा होता है। हम जरूर अभी का तो क्या अलार्म था, हमारे जमाने में हम जब 70s में थे तो हमारा घर में क्या होता था कि हम लोग पापा मम्मी लोग मीटिंग होने के बाद हमारे घर में कई बार क्या होता था, हम लोग जब मीटिंग से लेट आते तो हमारा कुत्ता घर के सामने बैठता था, दरवाजा खुला रहता था, हम लोग सो गए। आज का ऐसा नहीं है। हम लोग उस समय की बात है जो हम लोग ऐसा कुछ संविधान नहीं था, हम इतना भरोसेमंद आज समय में रह रहे हैं। परंतु उसने कहा, इसका वचन हमें यही सिखाता है, मनुष्य पर भरोसा रखना से उत्तम है यहोवा पर भरोसा रखना। हमेशा हमारा भरोसा, हमारा जो परमेश्वर ने हमें जो भरोसा है, हमारा इस दुनिया में नहीं होना चाहिए, दुनिया की चीजों पर हम पर नहीं होना चाहिए। हमारा यदि हमारा घर में यदि सब कुछ ठीक चल रहा है, एवरीथिंग इज ओके, तो हम प्रभु को धन्यवाद नहीं देते। हमारे जीवन में कुछ कमियां आने लगती तो हम अरे क्या होगा, मेरे जीवन में कमियां आने लगी, प्रभु मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, तब हम प्रार्थना की ओर आते हैं। क्योंकि प्रभु हमारे लिए हमेशा भला है, उसकी भलाई सदा की है, वो हमसे हमेशा प्रेम करता है, परंतु उसके लिए उसने हमें लिखा है, हम उस मनुष्य पर भरोसा रखना हमें नहीं चाहिए। कई बार हम मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, मनुष्य की इच्छाओं के अनुसार अपने आप को उसके जैसा बनाने से। यदि हमारे पास खासकर मलयाली श्लोक में है, वो यदि पांच पहले तो जब हम लोग यहाँ पर आए, मैंने देखा अपार्टमेंट से चालू हुआ, 3 घर लिया, 3 कमरे का, 4 कमरे का, 5 कमरे का, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गई, सब कुछ हो गया। परंतु परमेश्वर का भरोसा, परमेश्वर पर हमारा पूरा समर्पण आज कहाँ है? यदि मैं अपने आप को इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी उसमें पाए जाता हूँ। यदि मैं तीसरी उंगली, यदि मैं एक के ऊपर उठाता एक उंगलियां, तो 3 उंगलियां मेरे और इशारा करती है, क्योंकि हम एक दूसरे के ऐसे बंधा हुआ हमारा समाज में आ चुके हैं कि सब कुछ एक दूसरे पर यकीन करते हैं, हम इस पर भरोसा करते हैं, ये हमारे लिए सब कुछ करेगा। नथिंग। मैंने मेरे मसीह जीवन में, मैं जब हैरिस काउंटी में वापस जॉब के लिए मुझे जब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, वापस उन्होंने व्हाई यू कम बैक, ऐसे मैंने एक बोला
कि मुझे परमेश्वर ने कहा, गॉड हैज टोल्ड मी मूव, मैं आया क्योंकि मुझे परमेश्वर ने जो कहा है उस पर भरोसा है। हु आई एम सर्विंग, मुझ पर इस दुनिया से बढ़कर उस पर भरोसा है। उसने यदि हमें कहा है मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा, मैं तुम्हें आधार दूंगा। दाऊद के जीवन में ही था, उसने कभी भी राजगद्दी पाने के लिए कभी भी चेष्टा नहीं की। उसके भाई उससे कहीं ज्यादा उत्तम थे, श्रेष्ठ थे, परंतु उसके जीवन मुझे हमेशा एक खासियत, वो जरूर गिरा वो अपने जीवन में, कई बार उसके जीवन में कमी आई, परंतु परमेश्वर पर आश्रित होता था, परमेश्वर वो भरोसा रखता था और जीवन का आधार मानता था और हर बात पर मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता था। इवन उसके सारे लोग खिलाफ भी होने के बावजूद भी उसका विश्वास, उसका भरोसा खुदा पर था। हमारा भरोसा आज मनुष्य पर है क्या, हमारे पैसे पर है? मैंने देखा जब ओबामा के समय में, एडमिनिस्ट्रेशन में, एक ऐसा समय आया था जब प्रेसिडेंट ओबामा थे तो इकोनॉमी बिल्कुल धराधर गिर गई। घर एक के बाद सब कुछ खत्म होने लगा था। इकोनॉमी बिल्कुल ऐसा लगा कि अब ये उठ के नहीं आएगा कंट्री। परंतु परमेश्वर का हमारा भरोसा, कितने लोग का, मेरे कई लोग का 401 का आधा पैसा चला गया, क्योंकि हमारा जहाँ भरोसा होता है, धन दौलत पर होता है हमारा भरोसा, हमारा वहां पर हम परमेश्वर से करीब नहीं आ पाते हैं। हमें इस दुनिया में कोई भी, मैं आज वाइफ से बोला, कितना भी हम बड़ा घर ले लें, हमने नया घर लिया, थोड़ा और हमें जगह चाहिए था, परंतु हमारा भरोसा कभी भी उस पर नहीं है कि जो भी है वी आर एंजॉइंग वट एवर वी हैव, बी थैंकफुल, वी नॉट कंपेयरिंग, वो ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए। परंतु परमेश्वर ने हमें उद्देश्य के साथ बनाया है। परमेश्वर का एक हमारे साथ उसका एक वाचा है, प्रॉमिसेस है, हमें प्रॉमिसेस को कीप करना है इन दोनों में। और उसका मुझे एक लास्ट में 17 मुझे हमेशा मेरे मसीह जीवन को जब भी गिरने लगता हूँ, जब भी मेरे जीवन में ऐसे आते हैं, मत डर मैं तेरे संग हूँ। उसका वचन कहता है, 17 में लिखा है, 118 का 17 में क्या कहता है, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर का वर्णन, जो वी आर नॉट डाई, हम क्या एक एक दिन अपने आप को मारते हैं, अरे मेरा पैर दर्द, मैं जब भी मैं घर में जाता हूँ मेरी मम्मी बोलती, अरे मेरा पैर दर्द दे रहा है, मेरा ये दर्द दे रहा है, वो दर्द दे रहा है। मैंने बोला मम्मी आप तो एक एक दिन आपको मार रहे हो आप। जस्ट हमारे जीव में मरने का और वचन जीने का दोनों का है, कि हम जब बोलते हैं जीवित वचन हमारे मुंह से निकलते हैं तो स्थितियां बदलती है। यदि अभी जो पास्टर सभी प्रार्थना कर रहे थे माइक के लिए, मैं उसी समय मुझे ये वचन आया, प्रभु जी मैं जीऊंगा, उसमें हमारे जीवन में एक जिएंगे हम प्रभु के लिए बड़े बड़े काम करेंगे। ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हम ऐसे नहीं, गैरों मसीह की तरह नहीं होना चाहिए हमारे जीवन कि हमेशा नेगेटिविटी आए हमारे मन में, नहीं हमसे नहीं होगा, हम तो तुच्छ है, हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे मसीह एक बार मेरे जीवन में था, जब बचपन से आई एम वेरी नेगेटिव पर्सन, कुछ भी हो मुझे भरोसा नहीं था किसी पर, मुझ पर है ना कुछ भी गलत बोलते, अरे ये ऐसा है वो वैसे है। पर मेरा जीवन प्रभु ने बदला नहीं। मैं मरना और जीना हमारे मुख में लिखा है। यदि हम वचन से जीवन की बात करें तो परमेश्वर हमें जीवितों के बीच में, मरते हुए प्रजा के बीच में हमें जीवित रखेगा। यदि हम मरों के बीच में जाकर यदि मरो जैसे बात करेंगे तो परमेश्वर वहां पर काम नहीं करेगा। हमें जीवित रहना, मेरा परमेश्वर जीवित है, मेरा परमेश्वर सामर्थ्यवान है, वो करेगा। दाऊद के जीवन में यही खासियत थी, उसने अपने शक्ति पर, अपने धन पर, अपने भुजबल पर भरोसा नहीं किया, परंतु परमेश्वर पर भरोसा किया उसने। अपने उत्तम चीजों से परमेश्वर ने, मैं जीऊंगा, मैं तो परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दूंगा। हमारे जीवन में यही होना चाहिए कि नहीं हम मरेंगे नहीं, प्रभु ने हमें जीवन दिया, जीवन का वचन हमारे मुंह से हमेशा निकलने पाए। कभी भी हमारे मसीह जीवन में आएंगे,
जब मुश्किलें आते, परेशानियां आएंगी, क्योंकि हमारा मसीह जीवन सिर्फ सब कुछ स्मूथ हो जाए, सब कुछ हम इस दुनिया का पालें, यदि खुदा हमारे जीवन में नहीं है तो हम मरो जैसे हैं। हमें यीशु को अपने जीवन में हमेशा बसते रहना है। कई बार भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो नहीं प्रभु जी, मैं प्रभु में जीऊंगा। मुझे याद है एक चीज, मेरे को एक सौंपा गया, मैंने कभी नहीं किया। मुझे एक चीज को इंस्टॉल करने के लिए बोला गया, मेरा काम नहीं था इंस्टॉल करने का। मैंने कभी, परंतु बुक पढ़ने के बाद भी एक बड़ा सा मुझे अलमारी दे दिया, उसको इंस्टॉल करने के लिए बोला मेरे सुपरवाइजर ने। मैंने कभी नहीं किया। मैंने बोला प्रभु जी ये मैंने कभी नहीं किया। तो मुझे ये वचन आया, डू इट इन माय नेम, आई गिव यू इंस्ट्रक्ट यू, आई गिव यू विजडम, आई गिव द नॉलेज, डू व्हाटएवर आई सेड। क्योंकि परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन में ऐसी चीजें आती हैं हम नहीं कर पाते। आई कैन डू इट, आई एम सो हेल्पलेस, मैं इसको कैसे कर सकता हूँ? मैंने कभी किया नहीं, मुझे अनुभव नहीं। दाऊद के जीवन में था, जब उसको शाऊल के सामने वो खड़ा था तो उसके भाई उसको वस्त्र से पहनाने लगे कि शाऊल से लड़ने के लिए उसके झिल में सब पहनाया, उसको चेस्ट कवर सब दिया, उसको आम के साथ। तो दाऊद ने जब पहना तो उसे लगा तो अरे ये तो मेरे लिए बना ही नहीं है, उसको ना फिट हो रहा था वो, और बड़ा लग रहा है उसको। ही कांट डू दैट बिकॉज उसने परमेश्वर भरोसा किया, और उसने देखो ऐसा काम किया जो उसके भाई लोग नहीं कर सके। मेरा परमेश्वर जीवितों के बीच में हमें रखेगा, यहाँ तक लेके आए, यहाँ तक पेंडेमिक टाइम में। कई लोग बोलते हैं शिबू भाई अब क्या होगा, सब लोग एक दो देशी प्रेयर लाइन में जब एक दो भाई लोग बोले कि ये पेंडेमिक एक ही लोग के हमारे प्रियजन तो बीमार होते जा रहे हैं। तो ये वचन मेरे पास, आई लिव, आई एम नॉट डाई। मैं परमेश्वर के नाम की स्तुति करूंगा। हमारा वचन परमेश्वर दया, वो कभी नहीं छोड़ेगा। वो हमारे सारे लोगों को चंगा करता है, वो सारे अधर्मों को क्षमा करता है, उसके पवित्र लहू से हमें एक एक दिन धोकर उसके जैसा हमें बनाता है। हम नॉट गिव अप, हमारे जीवन में कभी हमें गिव अप नहीं करना है, चाहे कुछ भी आ जाए। मैं आपके सामने मेरा अनुभव में बताता हूँ, कभी भी गिव अप मत करना, कभी भी अपने उसके सामने टेकना नहीं जो हमें जीवन नहीं देता है, उसके सामने घुटने टेकना है जो हमें जीवन देता है, वो है खुदा। उस पर हमारा भरोसा होना चाहिए, ना कि हम कुछ भी हमारे जीवन में आए तो डॉक्टर के पास ना भागे, उसके पास पहले आए। मेरा परमेश्वर जीवित है, हमारा परमेश्वर मुर्दों का खुदा नहीं है। हम उसकी आराधना करते हुए जीवित परमेश्वर है, उसको रेवरेंस दें, उसमें बने रहें, उसके माफिक बने, ना इस दुनिया के सदृश बने। तुम्हारे जीवन बदलने के साथ तुम्हारा हर चीज में बदलावट आना जरूरी है। मेरे मसीह जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार कहा अरे ये तो इतना प्रार्थना, इतना गाने वाला, इतना प्रार्थना करने, इसके जीवन में इतना मुश्किल क्यों? मैंने बोला कि प्रभु का जो प्यार करते हैं उनके जीवन में कष्ट है, उनके जीवन में परेशानियां हैं, उनके जीवन में है। पौलुस तीसरा कहता है मैं प्रभु में स्थित होना चाहता हूँ, बढ़ना भी चाहता हूँ, हर अवस्था में परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो हमारे लिए भला है, वो हमारा जीवित है। दोनों में प्रभु हमको यही मेरा अनुभव मैंने शेयर किया। मैं कोई बड़ा पंडित या कोई स्कॉलर नहीं हूँ, परंतु मेरे को एक जो है मेरे जीवन का जो एक ही है, उस पर आश्रित रहो, उसमें बने रहो, उसकी इच्छाओं को हम महसूस करो, उसमें बड़े रहो, और परमेश्वर इन दोनों में बहुत से आशीष देगा। प्रेयर लाइन को दास ने जब मुझे बुलाया तो मुझे पहली बात तो दास को मैंने देखा नहीं कभी, जरूर मैंने यूट्यूब में इनके बोस्टन से आए हैं, उन्होंने पहले मैंने कभी देखा नहीं। मैं ज्यादातर पास्टर लोग को उठाना गिराना मैं बिल्कुल ही, मेरा डिफरेंट सेवकाई है, मैं हर पास्टर लोग को रिस्पेक्ट देता हूँ, परंतु मेरा परमेश्वर ने मुझे डिफरेंट रूप से बनाया। मैं हमेशा अलग सोचता, मेरे अलग काम रहते हैं, मैंने कभी नहीं मिला दास से। परंतु जब उन्होंने प्रार्थना की शिबू वी डू हिंदी मिनिस्ट्री, मैंने बोला आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? तो एक आंटी न्यूयॉर्क से, पुष्पा आंटी, उन्होंने
उन्होंने दिया मुझे तो मैं ठीक है, हम जस्ट प्रे गॉड इज मूविंग द प्रभु हम सभी को ये प्रेयर लाइन में एक एक माध्यम से प्रभु जोड़ता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मैं आई एम नथिंग विदाउट द लॉर्ड। हमेशा एक चीज में मुझे हमेशा फोकस करता हूँ, वो है परमेश्वर का प्रेम हमें बना रहे, एक दूसरे की संगति में बने रहे, जहां भी हम रहें परमेश्वर बने रहें, जीवित वचन में बने रहें और जीवितों के बीच में हम पाए जाएं, ना कि हम सड़े मुर्दे जैसे इस लोगों के पीछे भागे। उसके जीवित जिसके वह पसंद जीवन है उसी के बाहर ही हमारा जीवन का आधार है, वो है हमारा खुदावन यीशु मसीह। उस पर आश्रित रखें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग। Continue praying each other. Continue lift up each other. God bless you. Thank you for hearing.